बुढ़िया ने ये सोचा कि गाड़ी में बच्चा है। ये सोच के उस गाड़ी की तरफ बढ़ी अहमद। 2-4 कदम ही बढ़ी होगी तो जानते हो क्या हुआ बुढ़िया के साथ? कि वो बुढ़िया के जो बाल थे अहमद, हवाओं में किसी ने वो बाल, इसकी पूरी चुटिया पकड़ी है और ऐसे उसको फजाओं में उठा लिया है बुढ़िया। 1:30 बजे रात को दरवाजा बजा। ये उठा, इसने जाके जैसे ही दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? इसने दरवाजा खोला और देख रहा है कि वो खोपड़ी जो मिस थी, वो खोपड़ी इसके सामने, बिल्कुल सिर्फ खोपड़ी और पूरा वजूद गायब है। इसने देखा और धड़ करके दरवाजा बंद किया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप शेर व शायरी से हमेशा एक दबंग स्टार्ट लेते हैं, अल्लाह की तो इस दफ़ा मैं गुस्ताखी करूँगा। एक शेर अच्छा लग गया तो मैंने बोला बयान कर दूँ। बिल्कुल। बचपन से शौक था अच्छा बनने का। बचपन से शौक था अच्छा बनने का। बचपन से शौक था अच्छा बनने का। अब बचपन ख़त्म तो शौक भी ख़त्म। अब जैसे हो आप, अब वैसे हैं हम। वाह 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 वाह। ये दुनिया को बिल्कुल क्या कहते हैं, पैरों तले रोंद दिया है इंसान ने। ये वो दुखी फरियाद कर रहा है। क्या कुछ हो जाए शेख साहब, कुछ हो जाए। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को सलाम करूंगा कि भाई कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं, ठीक है। और जब आदमी, यानी मुझ जैसा आदमी, जब किसी को कहता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि आप लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, नो डाउट, तो आप सबके लिए एक बात कह रहा हूं, आप सबके लिए। हाँ जी। तुम जान हो मेरी। सब जितने भी हैं, सुनने वाले, देखने वाले, अपने से प्यार करने वाले, उन सबको कह रहा हूं, तुम जान हो मेरी। तुम जान हो मेरी, मुझे बेजान मत करना। क्या बात है। तुम जान हो मेरी, मुझे बेजान मत करना। बेजान मत करना। ये जान ही हमेशा बेजान कर देती है। और घर वालों के लिए कह रहा हूं, कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज ही ला दो। कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज ही ला दो। हाँ, अपने घर वालों से प्यार की मोहब्बत का इजहार देखो मेरा कैसे कर रहा हूं कि कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज ही ला दो। मुझे अब उम्र भर अपने लोगों के साथ रहना है। मुझे अब उम्र भर अपने लोगों के साथ रहना है। क्या बात है, क्या बात है। अब तमाम लोग कि वो जो हमारे वफादार हैं, वो जो हमारे वफादार हैं, है ना भाई, हमारे घर के लोग हमसे वफादार हैं, कि वो जो हमारे वफादार हैं, हम उनकी नस्लों के भी ताबेदार हैं। वाह वाह। लेकिन वो जो वफादार हैं, हाँ जी, हाँ, जो गद्दार हैं वो बिल्कुल बॉर्डर से बाहर है। जो गद्दार है मेरे बॉर्डर से बाहर है। ऐसे आ जा। जो गद्दार है मेरे बॉर्डर से बाहर है। बिल्कुल क्या ऐसे बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, देखो कितनी मजे की बात है कि वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी। वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी। हाय, सुन ले कि वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी। अजीब शख्स है अपना भी और पराया भी। ओए होए होए, क्या बात है। वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी, अजीब शख्स है, अपना भी है, पराया भी। कोई मैन्युपुलेटर है। क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, जिन हालात से जिंदगी गुजर रही है, उसके लिए कह रहा हूं कि मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। हाय, क्या बात है यार कि मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे समझो, मैं परेशान बहुत हूं। मुझे समझो, मैं परेशान बहुत हूँ। बहुत हूँ। हाय, समझ नहीं रहा कोई है। हाय, समझ नहीं रहा। और जो लोग इस दुनिया में फूफा जो कर रहे हैं, यानी जरा सी इज्जत क्या मिली, ये उनके लिए कह रहा हूँ। गरूर उनके लिए कह रहा हूँ। मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। सुन ले, ये तेरे लिए है, और जिसको मैं कह रहा हूँ वो समझ भी जाएगा कि मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। यही वो वक्त है कुदरत के आजमाने का। हाय हाय हाय, यही वो वक्त है कुदरत के आजमाने का। हाँ, वो कहते हैं ना, परवरदिगार किसी को दे के आजमाता है और किसी से ले के आजमाता है। जब तुमको अरूज मिले तो तुमको परवरदिगार आजमा रहा है, लिमिट में रहो। ओए होए शेख साहब, जब आपने ये देने की बात ही की है, यानी अल्लाह पाक किस तरह देता है इंसान को, बेशक, तो इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। एक छोटा सा ठेला था, उस पर एक आदमी दाल चावल बेचा करता था। अच्छा, उसके ठेले पे बहुत ज़्यादा रश होता था, तो एक आदमी रोज़ाना आता था उसके ठेले पे, चुपके से दाल चावल खाता था और फिर चला जाता था बिना पैसे दिए। अच्छा,
वहाँ एक आदमी ने ये बात नोट कर ली कि यार ये आदमी पैसे दे के नहीं जाता। उसने दाल चावल वाले को बताया कि यार एक आदमी तुम्हें रोज़ाना बेवकूफ़ बना के चले जाता है। उसने बोला कैसे? कहता है एक आदमी तुम्हारे ठेले से रोज़ाना दाल चावल खाता है और रश में बिना पैसे दिए चुपके से निकल जाता है। तो ठेले वाला कहता है ये जो सारा रश है ना, ये उसी आदमी की वजह से। वो इंसान कहता है कि क्या मतलब, कैसे? उसने बोला दरअसल ये जो खाना खा के जाता है यहाँ पर, वो शख्स, एक दिन मैंने उसका पीछा किया था, वो सिग्नल पे बेचारा भीख मांगता है। एक दिन वो मेरे ठेले पे खाना खा रहा था और मेरे ठेले पे उस वक्त रश नहीं था, तो उसने ठेले के पास खड़े होकर दुआ की, या मेरे मालिक, या मेरे अल्लाह, इस ठेले पे इतना रश लगा दे कि मैं फ्री में खाना खा के चला जाऊं, रश में गुम हो जाऊं और किसी को पता भी ना चले। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा ये सारा रश उसी की दुआ की बदौलत है। बेशक। तो इसीलिए हमें जो रिस्क मिल रहा होता है, हम समझ रहे होते हैं कि हमारी काबिलियत है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का नसीब जुड़ा होता है, बिल्कुल, किसी की दुआ होती है। हाय हाय। तो ये उस पर मुझे कहानी याद आई, मैंने बोला क्या मजेदार शेयर कर बात लेता की हूं। है अहमद, मजेदार बात। मौला करीम असबाब बनाता है, रीजन बना देता है किसी को, और बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। और अहमद, जो लोग मुश्किलात से और परेशानियों से घबरा जाते हैं, नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, मैं कह रहा हूं थोड़ी मुश्किलात आना जरूरी है जिंदगी में। थोड़ी मुश्किलात आना ज़रूरी है ज़िंदगी हाँ, में। जीने का ढंग आता है अहमद कि थोड़ी मुश्किलात आना ज़रूरी है ज़िंदगी में। जानते हो क्यों? क्यों? ताकि आपको ये पता चल सके कि साथ कौन है और सांप कौन है। हाय हाय, साथ कौन है और सांप कौन है। ओए 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 ओए, क्या बात है। और ये मुश्किल वक्त ही बताता है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाय, देखो कितनी मजे की बात है अहमद। हाय हाय यार, कमाल। जिसने भी लिखी मैं उसको सलाम करता हूँ यार, क्या मजेदार बात है। कह रहा है कि लहजाए यार में जहर है बिच्छू की तरह। लहजाए यार में जहर है बिच्छू की तरह। हाय, कि लहजाए यार में जहर है बिच्छू की तरह, वो मुझे आप तो कहता है मगर तू की तरह। वो मुझे आप तो कहता है मगर तू की तरह। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, जो लोग बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नजर नहीं आते, उनके लिए कह रहा हूं अहमद कि सिसकियां लेता रहा वजूद मेरा। हाय, सिसकियां लेता रहा वजूद मेरा। सिसकियां लेता रहा वजूद मेरा, नोच नोच के खा गई यादें तेरी। नोच नोच कर खा गई यादें तेरी। हाय, क्या बात है, क्या बात है यार। इसको अगर इमेजिन करो ना कि वजूद अगर सिसकियां ले, हाँ, तो ये बड़ा दर्द वाला लम्हा है यार। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया अहमद, जब आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी जब आप पे होने लगती है, तो जरूरी नहीं है कि सब आपसे प्यार करें, कुछ हासिद भी होते हैं। ऐसे ही है। उन हासिदों के लिए कह रहा हूं कि मेरी बहुतों से बिगड़ी पड़ी है, मुझे चमचागिरी का चस्का नहीं। मेरी बहुतों से बिगड़ी पड़ी है, मुझे चमचागिरी का चस्का नहीं। हाँ, अरे भाई, मेरी बहुतों से बिगड़ी पड़ी है, मुझे चमचागिरी का चस्का नहीं। मियाँ जाओ जाके अपनी दुकान खोलो, मैं तुम्हारे बस का नहीं। क्या बात है सर, ये तो ऐसा लग रहा है मोहम्मद अली बॉक्सर का पंच मार दिया हूँ। बस उसी क्या के लिए। बात है, जाओ जाके अपनी दुकान खोलो, मैं तुम्हारे बस का नहीं। मैं तुम्हारे बस का नहीं। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और ये तो हो गया एक सेशन जो कि है दिल की बात। इसका हम नाम रख देते हैं, दिल की बात। दिल की बात। और लेकिन अब सेशन होना चाहिए उनके दिल की बात जो लोग हमें देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अहमद, आज की अपनी कहानी, ये कहानी है दो मियाँ बीवियों की। दो मियाँ बीवी की। ये दो मियाँ बीवी हमारे पाकिस्तान में एक जगह है स्कर्दू। बहुत खूबसूरत जगह है और टूरिज्म काफ़ी होता है वहाँ पे। क्या बात है, खूबसूरत तरीन मनाजिर स्कर्दू। यानी हम अगर पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहें तो कम ना होगा, इतनी खूबसूरत जगह है। ये दोनों मियाँ बीवी आउटिंग के लिए स्कर्दू चले गए। स्कर्दू चले गए। अब स्कर्दू जब जा रहे हैं बाय रोड, तो आप इस बात को समझ लें कि टोटल पहाड़ है अहमद, पहाड़, और चढ़ाई भी है, उतराई भी है, बड़े डिस्टर्बेंस वाला रास्ता है। ऐसा ही है। बहरहाल ये दोनों मियाँ बीवी स्कर्दू पहुंचे। बहुत एंजॉय किया इन्होंने, सारा दिन घूमे फिरे, होटल एस्ट्रे लिया हुआ इन्होंने। 2 दिन ये वहां रुके हैं अहमद। अब याद रहे, ये मैं आपको एक बड़ी पुरानी कहानी सुना रहा हूं, ये टाइम गुजर चुका है। ये दोनों मियाँ बीवी अपने रूम में हैं
और आज इनको रिटर्न होना है, वापस आना है। अब जब ये अपने वापसी के लिए सामान वामान अपना पैक कर रहे हैं तो क्या खबर आती है, रेडियो लगा हुआ है और रेडियो पे खबर आई है। रेडियो क्या कह रहा है कि इस्करदू से जो भी निकलने वाले हैं टूरिस्ट, उनके लिए एक खबर है। खबर ये है कि इस्करदू में जितने भी टूरिस्ट अभी हैं वो अभी जहां हैं वहीं रहें। वजह यह है कि किसी भी वक्त मौसम खराब हो सकता है और बला की बर्फबारी हो सकती है, तो लिहाजा कोई भी निकले ना, जो जहां है अपने आप को सेफ करे। लेकिन अब चूंकि ये दोनों मियां बीवी तो निकलने की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने उस रेडियो के अनाउंसमेंट को इग्नोर किया और अपनी तैयारी करके जो भी कुछ इनका सामान था अपनी गाड़ी में रखा है अहमद, और ये अब रिटर्न हुए हैं, वहां से निकल गए। होटल इन्होंने डिस्चार्ज होटल से हुए, अब ये रास्ते में है। कुछ 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है अहमद, इन्होंने होटल छोड़ा है, अब ये रास्ते में है। तकरीबन कोई 1.5 घंटे की ड्राइव की इन्होंने, 1.5 घंटे की ड्राइव। अब वो जो ड्राइव है अहमद 1.5 घंटे की, मैंने पहले भी कहा कि रास्ता बहुत डेंजर है, यानी खाई है, साइडों में खाई है, ढलान है, चढ़ाई है, इसी तरीके से ये लोग जिगजैग होते हुए। अब क्या हुआ कि 1.5 घंटा इन्होंने गाड़ी चलाई है अहमद। 1.5 घंटे के बाद क्या देखते हैं कि मौसम चेंज हो गया। अब जब मौसम चेंज हुआ अहमद तो बर्फबारी शुरू हो गई, बला की बर्फबारी हो रही है, ठंड हो रही है। यानी समझ लो कि जब बर्फबारी भी हो और ज़ाहिर ठंड है तो कुछ नजर भी नहीं आता, जब कुछ नजर नहीं आ रहा आगे, पूरा एकदम सफेद हुआ है आगे सारा। अब जब ये रोड पर आए हैं तो इन्होंने क्या देखा कि आगे रोड के ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। लैंडस्लाइडिंग जो होती है, लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, वो बर्फ का जो पीस है वो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है मत। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पड़ा हुआ, नहीं, एक पहाड़ की शक्ल में पूरा रोड ब्लॉक कर दिया उसने। अब गाड़ी जा नहीं सकती। ये दोनों मियाँ बीवी ये सोच रहे हैं कि गाड़ी तो जाना मुनासिब नहीं है और हम जा भी नहीं सकते। अब जब घड़ी पर नजर मारी है अहमद तो घड़ी बजा रही है 9:30-10 बजे का टाइम है, और वहां तो अंधेरा हो जाता है, सब अंधेरा गुप हुआ, ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। मियाँ गाड़ी से निकला कि शायद कहीं रास्ता बन जाए। इसने बहुत आगे पीछे इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी जगह इसको दिखाई ना दी कि कहीं से गाड़ी निकल सके। अहमद, अब ये दोनों मियाँ बीवी ये फैसला करते हैं कि मुमकिन है कि हमें रात यहीं रुकना पड़े। तो बीवी कह रही है, क्या हम सारी रात गाड़ी में ही रुके रहेंगे? मियाँ ने कहा कि भाई जाहिर है, दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो हमको गाड़ी में ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो बीवी कहती है कि एक काम कीजिए, थोड़ा ऊपर चढ़िए, यानी चट्टान पर चढ़िए और वहां देखिए चढ़ के कि हो सकता है कि करीब करीब कहीं हमें कुछ रात गुजारने की जगह नजर आ जाए। अहमद, ऐसे ही हुआ। मियाँ थोड़ी चढ़ान पे चढ़ा है और एक चट्टान के ऊपर चढ़ने के बाद जब इसने नजर मारी है तो क्या देखता है कि दूर इसको एक रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आ रही है, कि एक रोशनी है जो टिमटिमा रही है। इसने अपनी बीवी से कहा कि तुम भी आ जाओ। बीवी गाड़ी में बैठी है, बीवी से कह रहा ऊपर से कि तुम भी आ जाओ। तो बीवी ने नीचे से कहा, गाड़ी बोला पैक कर दो, लॉक करो और तुम ऊपर आ जाओ। अहमद, बीवी ने गाड़ी लॉक की और वो भी चट्टान पे चली गई मियाँ के पास। अब जब दोनों मियाँ बीवी चट्टान पे खड़े, इन्होंने जब देखा तो दूर वो जो रोशनी टिमटिमा रही है, ये उस रोशनी की सिमत जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। अहमद, बला की ठंड है, ठिठरते हुए ये दोनों मियाँ बीवी उस रोशनी की सिमत जब जा रहे हैं। अब जैसे ही उस रोशनी के करीब पहुंचे हैं अहमद, तो ये क्या देख रहे हैं मालूम? वहां एक झोपड़ी बनी हुई है, छोटी सी, अक्सर पहाड़ों पे बनी हुई होती है, एक झोपड़ी बनी हुई है। हाँ। और बजाय इसके कि उस झोपड़ी के अंदर रोशनी क्या है, वो रोशनी है एक लालटेन की, जो इन्हें दूर से अंधेरे में नजर आ रही थी। हाँ, लालटेन जल रहे हैं, लालटेन जल रहा है। इन्होंने ये महसूस किया कि अंदर लालटेन जल रहा है। टाट का पर्दा पड़ा हुआ है अहमद,
ये दोनों मियाँ बीवी बाहर खड़े हैं। इन्होंने आवाज दी कि कोई है। कोई रिप्लाई नहीं आया अंदर से। फिर बीवी ने आवाज दी, कोई है जो हमारी मदद कर सके। अहमद, जब बीवी ने आवाज दी तो अंदर से एक बुढ़िया बाहर आई। बुढ़िया बाहर आई और वो बुढ़िया का होलिया क्या है मालूम? उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं अहमद, पूरे नीचे तक, और सफेद उसके बाल, ये बड़े उसके सफेद कलर के बाल हैं, और लालटेन उसने हाथ में ले रखी है। हाँ। और दोनों मियाँ बीवी बाहर खड़े। बुढ़िया ने टाट हटाया। अब जब इनको देखा तो वो बुढ़िया ने इनसे पूछा, जी फरमाइए। तो दोनों मियाँ बीवी एक जबान होके बोले कि हम फंस गए हैं। वजह यह है कि गाड़ी हमारी रोड पे खड़ी है और रोड के ऊपर रेड स्लाइडिंग की वजह से बर्फ पड़ी हुई है जो हम कहीं जा नहीं सकते। तो बुढ़िया ने बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? बीवी ने कहा कि सिर्फ इतना कर दीजिए कि हमें रात यहां रुकने दीजिए। जैसे ही सुबह होगी दिन निकलेगा और हम लोग चले जाएंगे। बुढ़िया ने कहा, देखो मेरी छोटी सी झोपड़ी है और जो जगह मुझे चाहिए होती है मेरी झोपड़ी में सिर्फ इतनी ही जगह है, और आप लोग मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रात गुजार सकते हैं? तो मियां ने कहा कि जिस हिसाब से ठंड हो रही है कम से कम हम थोड़ा ठंड से तो बच जाएंगे। तो वो जो बुढ़िया है उसने कहा, हाँ बिल्कुल बच जाएंगे, आप लोग अंदर आ जाएं। अहमद, बुढ़िया ने उन दोनों को अंदर बुला लिया उस झोपड़ी में, जो छोटी सी झोपड़ी है। दोनों मियाँ बीवी अंदर आए। बुढ़िया ने उनको बिठाया। बुढ़िया ने उनकी हालत देखी तो दोनों मियाँ बीवी कांप रहे हैं अहमद ठंड से। बुढ़िया ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कावा लाती हूं। ऐसा ही हुआ अहमद। बुढ़िया ने अपनी ही झोपड़ी में कावा बनाया। दोनों मियाँ बीवी को कावे के कप दिए। कावा पिया। दोनों मियाँ बीवी थोड़े से बहाल हुए। बुढ़िया ने कावा पिलाया उनको। बुढ़िया ने कावा पिलाया। अब जैसे ही बुढ़िया ने कावा पिलाया है अहमद, जाहिर है इंसानियत का तकाजा है कि बुढ़िया ने कावा पिलाया तो बीवी ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। बुढ़िया ने कहा, नहीं शुक्रिया की जरूरत नहीं है, आप तो मेहमान हैं हमारे, कोई बात नहीं। रात हो रही है, बेहतर यह होगा कि जितनी जगह भी आपको मिल रही है आप आराम कीजिए। अहमद, ऐसे ही हुआ कि बीवी एक तरफ लेट गई, मियाँ एक तरफ लेट गया कमर सीधी करने के लिए। अब रात शुरू हो गई है अहमद, तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम है रात का। हाँ। मियाँ की भी आंख लग गई और बीवी की भी आंख लग गई। ये दोनों सो गए अहमद। सो तो गए। अब जब रात गुजरी तो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। मियाँ की अचानक आंख खुलती है अहमद। उसकी आंख खुली तो वो क्या देख रहा है कि उस झोपड़ी में धुआं ही धुआं है अहमद, धुआं ही धुआं है। और वो बुढ़िया सामने खड़ी हुई है उस आदमी के जो इसकी झोपड़ी में जिसने पनाह ली है। वो बुढ़िया उसके सामने खड़ी हुई है और कुछ पढ़ पढ़ के इन पे फूंक रही है। बुढ़िया। अब जैसे ही उस आदमी ने उसको देखा तो एकदम हड़बड़ा के उठ गया कि ये क्या कर रही हो तुम? बुढ़िया ने कहा, चुप। उसने बोला, चुप कैसे? बीवी को उठाया। बीवी भी उठ गई। बोला, क्या हुआ? बोला, ये देख, ये पता नहीं क्या क्या पढ़ के हम पर फूंक रही है। तो बुढ़िया ने कहा, फूंक नहीं रही, मैं जो कर रही हूं वो मुझे कर लेने दो, और मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? अहमद, बुढ़िया इनसे पूछ रही है। तो मियाँ ने कहा, हमने तुम्हें बताया तो था कि हमारी गाड़ी फंस गई है और हम रात यहां रुकेंगे और सुबह चले जाएंगे, क्या आप भूल गई? कह रही है, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम्हारी गाड़ी कहां है? तो मियाँ बीवी ने दोनों ने मिलकर कहा कि वो तो रोड पर फंसी हुई है। कहती है, मुझे गाड़ी दिखाओ। अहमद, ये दोनों मियाँ बीवी उठे क्योंकि गाड़ी तो थी रोड पे। ये दोनों उठे। बुढ़िया ने लालटेन ली
और बुढ़िया झोंपड़ी से बाहर निकली। लालटेन लेके आगे जा रही है, कहाँ? गाड़ी देखने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि इनकी गाड़ी है या नहीं। और वो लोग पीछे पीछे, और वो दोनों मियाँ बीवी बुढ़िया के पीछे पीछे जा रहे हैं अहमद। अब बुढ़िया गाड़ी के करीब पहुंची है और गाड़ी के करीब जाके जैसे इसने देखा है कि हाँ गाड़ी तो है, अब बुढ़िया जैसे ही पलटी है बुढ़िया, तो अहमद वो दोनों मियाँ बीवी पीछे से गायब है। वो मियाँ बीवी गायब? दोनों मियाँ बीवी जो इसके साथ बुढ़िया के पीछे पीछे आ रहे थे, वो दोनों मियाँ बीवी पीछे से गायब हो गए। अब बुढ़िया ने लालटेन हाथ में पकड़ी हुई है। बुढ़िया इनको आवाज दे रही है, अरे भाई कहां हो तुम लोग, कहां हो? बुढ़िया ने इन्हें ढूंढने की कोशिश की है अहमद, हाँ, लेकिन वो मिले नहीं। बुढ़िया उनको ढूंढती हुई वापस अपनी झोंपड़ी में आ गई। अपनी झोंपड़ी में आई है अहमद। झोंपड़ी में आने के बाद इसने क्या काम किया मालूम? बुढ़िया ने क्या किया? बुढ़िया ने क्या काम किया अहमद? उस बुढ़िया ने एक दायरा बनाया, एक आसार बनाया है, गोल दायरा, और वो उस गोल दायरे के बीच में जाके बैठ गई। बुढ़िया ने एक इसार बनाया। इसार बनाया। और जानते हो इसार क्यों बांधा जाता है? क्यों? इसार यूं बांधा जाता है अहमद कि जब आप इसार के बीच में बैठ जाएंगे, हाँ, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, कोई भी चीज आप पर अटैक नहीं कर सकती। आप उस दायरे के बीच में सेफ हैं। जब तक आप उस दायरे में हैं, सेफ है। दायरा क्रॉस करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। बुढ़िया ने क्या जान के वो दायरा बनाया और बीच में बैठी? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब क्या हुआ? 3 बजे का टाइम हो गया। बुढ़िया बीच में बैठी है आसार के। तो जानते हो वो क्या सुन रही है? क्या? वो सुन रही है कि झोपड़ी के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। के बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है। वजह यह है कि बच्चा तो कोई था ही नहीं इतनी बर्फबारी में, और जो वो दोनों मियां बीवी गुम हुए हैं उनके साथ भी कोई बच्चा नहीं था। हाँ। बुढ़िया आसार में बैठी हुई ये सोच रही है कि ये बच्चे की आवाज किसकी है जो बाहर से आ रही है। बुढ़िया ने इग्नोर किया, आसार में बैठी हुई पढ़ाई कर रही है। अहमद, बच्चे की आवाज फिर आ रही है और मुसलसल वो बच्चा रो रहा है। अब जब आवाज उस बच्चे की तेज हुई तो इस बुढ़िया को यह ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं सोच रही हूं वो गलत हो, ये बच्चा उन्हीं का हो और वो माँ बाप कहीं आगे पीछे हो गए हो। ये सोच के बुढ़िया ने वो आसार क्रॉस किया है अहमद। आप समझें, वो जो दायरा था वो बुढ़िया दायरे से बाहर निकली और अपनी झोपड़ी का टाट जब हटाया है उसने अहमद, वो बच्चे की आवाज मुसलसल आ रही है। अब बुढ़िया अपनी झोपड़ी से निकल के उस आवाज की सिमत जा रही है जहां से उस बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ। अब ये बुढ़िया आवाज की सिमत जा रही है, तो जानते हो वो आवाज कहां से आ रही है? कहां से अहमद? वो आवाज उस बच्चे की गाड़ी में से आ रही है। वो उन मियाँ बीवी की गाड़ी से, जो गाड़ी मियाँ बीवी की थी। हाँ। तो ये बुढ़िया ने ये सोचा कि गाड़ी में बच्चा है। ये सोच के उस गाड़ी की तरफ बढ़ी है अहमद। 2-4 कदम ही बड़ी होगी तो जानते हो क्या हुआ बुढ़िया के साथ? क्या? बुढ़िया के साथ ये हुआ कि वो बुढ़िया के जो बाल थे अहमद, हवाओं में किसी ने वो बाल, इसकी पूरी चुटिया पकड़ी है और ऐसे उसको फजाओं में उठा लिया है बुढ़िया। आप समझे कि बालों से पकड़ के उसको ऐसे लटकाया हुआ है अहमद, और बुढ़िया अपने हाथ पांव हिला रही है कि मुझे बचाओ। मतलब कि जब वो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है गाड़ी में से, वो उसकी तरफ जा रही है तो उसी दौरान किसी ने बुढ़िया के बाल पकड़ के उसको उठा लिया, हवाओं में उठा लिया है, फजाओं में है वो, और अपने हाथ पांव चला रही है कि मुझे बचाओ। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा अहमद? क्योंकि वहां तो कोई था ही नहीं। कोई था ही नहीं। उस बुढ़िया के बाल समेत ऐसा हुआ कि उसके बाल पेड़ में बांध दिए गए, ऊपर दरख्त में उस बुढ़िया के बाल को बांध दिया गया। अब वो बुढ़िया लटकी हुई है अहमद, समझो, बालों से बंधी हुई है और वो बुढ़िया लटक रही है।
तो लटकती हुई क्या देख रही है मालूम? क्या? कि वो जो गाड़ी में से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, हाँ, बच्चे की आवाज तो खत्म हो गई, लेकिन उस गाड़ी में से वो दोनों मियां बीवी बाहर आ रहे हैं, वो जो गायब हो गए थे, जो गायब हो गए थे। ये दोनों मियां बीवी बाहर आए, बुढ़िया लटकी हुई है, उन दोनों मियां बीवी को देख रही है कि ये गाड़ी में से निकल रहे हैं। तो इससे पहले कि बुढ़िया उनसे कुछ पूछती या बोलती, मियां ने कहा, बुढ़िया से मुखातिब होके, बुढ़िया लटकी हुई है, मियां बुढ़िया से मुखातिब होके उससे कह रहा है कि कितना अच्छा होता कि तुम अपनी झोपड़ी में हमें रात गुजारने देती सुकून से, लेकिन तुमने हमारी असलियत जानना चाही और तुमने पढ़ाई शुरू की। जब तुमने पढ़ाई शुरू की तो हमें बेचैनी हुई। वजह यह है कि जो पढ़ाई तू कर रही थी वो पढ़ाई हमारा तोड़ थी। जिन्नात का तोड़? जिन्नात का तोड़। दरअसल वो दोनों मियां बीवी ही जिन्नात थे अहमद। और वहीं आ रहा हूं, मियां ने क्या कहा? मियां ने कहा कि तुझसे यह बर्दाश्त ना हुआ कि हम रात भर तेरी झोपड़ी में गुजार सके, तो तूने पढ़ाई शुरू की। हाँ। अब जब तू पढ़ाई शुरू करती तो हमारा झोपड़ी में रुकना मुनासिब नहीं था, हमें तो निकलना ही था, और हम निकल गए। और जो आवाज तुझे बच्चों के रोने की आई कि कोई बच्चा रो रहा है, बच्चा तो हमारे साथ था ही नहीं, तो रोता कैसे? वो दरअसल एक जाल था, हाँ, इसार से निकालने के लिए। शाबाश, तुम सही पहुंचे। वो ही कह रही है उसकी बीवी जो साथ खड़ी है कि हमने बच्चे की आवाज सिर्फ इसलिए तुझे सुनाई कि तू बच्चे की आवाज सुन के उस आसार से बाहर आ जाएगी। जब तू आसार से बाहर आ सकेगी तो हम तुझसे बदला ले सकेंगे, जैसा अभी हमने तेरे से लिया कि तूने ना तो हमें रात काटने दी अपनी झोपड़ी के अंदर, तो ये तेरी सजा है। ये तेरी सजा है कि बजाय इसके कि तू हमारी असलियत जान सके, और अगर सुनना ही चाहती है तो सुन, हम दोनों मियां बीवी जिन्नात हैं। इन्होंने क्लियर किया। अहमद, इतना किया और ये दोनों गायब, दोनों मियां बीवी वहां से गायब। और वो बुढ़िया लटकी रह गई। अहमद, अब क्या हुआ? दिन गुजरे अहमद, हफ्ता गुजरा, कोई 8 दिन के बाद जब बर्फ पिघली है, बर्फ पिघलना शुरू हुई है, रोड स्लाइडिंग में जितनी बर्फ पड़ी थी बर्फ हटाई गई है। अब जब बर्फ को हटाया जा रहा है अहमद, तो वो बुढ़िया की लाश बजाय इसके कि दरख्त पे लटकी हुई मिलती, नहीं, वो बर्फ के अंदर से मिली अहमद। उस बुढ़िया की लाश बर्फ के अंदर से बरामद हुई। उसको मारकर खाई में फेंक दिया गया। खाई में फेंक दिया गया। ओए होए, ये एक मैंने बड़ी अजीब कहानी सुनी है कि शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बुढ़िया में कुछ गड़बड़ है, नहीं, लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी में कुछ गड़बड़ थी। दोनों मियाँ बीवी में। जब भी तो ऐलान सुन के इन्होंने ऐलान को अनसुना कर दिया। हाँ, और निकल पड़े। लेकिन ये भी है कि जैसे हमारी ज़िंदगी है, हम लोग घूमते फिरते हैं, इसी तरह जिन्नात भी घूमते फिरते हैं और उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है। बिल्कुल है, जो कि हमें नहीं नज़र आती, हमें नज़र नहीं आती, हम उनकी डायमेंशन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और यकीनन जिन्नात जो है वो इंसान से ज़्यादा है दुनिया में। बिल्कुल है। तो पूरे ख़ानदान है, बिल्कुल कबीले हैं, ऐसे ही होए। तो शेख साहब, बिल्कुल बहुत ही डरा देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। तो कहानी से निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन यह है कि दूसरी कहानी की तरफ चलना। बिल्कुल दूसरी कहानी की तरफ। और अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी। हाँ। और कहानी से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये काफ़ी पुरानी कहानी है अहमद। ये एक लेबॉर्ट्री की कहानी है। लेबॉर्ट्री। और ये एक मखसूस लेबॉर्ट्री है जहाँ पर केसेस कौन से आते हैं मालूम? जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, हादसाती जो मौतें होती हैं,
तो वो जो डेड बॉडियां होती हैं उनको यहाँ लाया जाता है ये देखने के लिए कि आया कि इसकी मौत कैसे हुई। हाँ, अक्सर लावारिस लाशें जो होती हैं उनकी शनाख्त के लिए भी। बिल्कुल, शाबाश, ऐसा ही है। ये वो लेबॉर्ट्री है। इस लेबॉर्ट्री में 3 डॉक्टर हैं जिसको चला रहे हैं। हाँ जी। होता क्या है, ये तीनों डॉक्टर अपनी सीट पर मौजूद हैं। तो इनको एक कॉल आती है। कॉल आई है, जो फोन के करीब बैठा उसने फोन रिसीव किया। हेलो। तो बात हो रही है, वहां से आवाज आई कि सुनो, हम एक डेड बॉडी भेज रहे हैं जो ढांचे की सूरत में है। ढांचे की सूरत? ढांचा है, बिल्कुल गोश्त गला हुआ है, खत्म है, सिर्फ ढांचा है। यानी पुरानी डेड बॉडी है। पुरानी डेड बॉडी है जो हमने जंगल की खुदाई की है, जंगल की सफाई के दौरान वो ढांचा मिला है। उस ढांचे का आपको पता कराना है कि इसकी मौत कैसे हुई है और वो कौन है और वो कौन था। हाँ। इन्होंने कहा ठीक है भेजिए। अहमद फोन रखा, ये अपने गप्पों में लग गए। कोई 20 मिनट के बाद बेल बजी। डॉक्टर उठा, उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि एक लड़का खड़ा हुआ है और वो डॉक्टर से मुखातिब हुआ कि सर मैं वो डेड बॉडी लाया हूं, तो आप मुझे बता दें उसे कहां रखना है। तो उनमें से बड़े डॉक्टर ने कहा, हाँ भाई लाए हो तो रख दो, यहीं रख दो यार, लाके यार लाए हो तो हम पे कौन सा एहसान किया तुमने, डेड बॉडी ले आए हो इस तरीके से, लाओ लेके आओ और यहां रख दो। वो जो लड़का डेड बॉडी लाया था उसने डॉक्टर का एटीट्यूड देखा तो उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आया कि डॉक्टर का काम तो खिदमत करने का काम है यार, ये इस तरीके से किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। बहरहाल अब उस बच्चे की ड्यूटी थी अहमद, उस बच्चे ने बॉक्स उठाया और बॉक्स लाके सामने रख दिया डॉक्टरों के। अच्छा, वो लड़का बॉक्स में वो स्केलेटन देके चला गया उनको? बिल्कुल, जो डेड बॉडी, एक डेड बॉडी वो जो है वो ढांचा इनको दे के चला गया। अब ये तीनों डॉक्टर बैठे हुए हैं। हाँ। तीनों ने आपस में डिस्कस की, बोला क्या करना है, बोला हाँ भाई देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है तो चेक करेंगे। तो वो जो बड़ा डॉक्टर है उसने बोला क्या चेक करना है यार, देख लेंगे फुर्सत से। अहमद इन्होंने उस ढांचे को 1 हफ्ता अपने पास रखा है, सिर्फ रखा है, चेक नहीं किया, सिर्फ रखा। हफ्ता गुजर गया। अब 1 हफ्ते के बाद जहां से वो ढांचा आया था इनके पास, वहीं से दोबारा कॉल आती है इनको। ये डॉक्टर बैठा हुआ है, फोन बजा, इसने फोन उठाया, बोले जी हेलो। और वहां से बात हो रही है कि जी वो जो हमने आपके पास ढांचा भेजा था पता करने के लिए कि इसकी मौत कैसे हुई है और ये कौन था, आया कि मेल है या फीमेल है, ये आपको बताना है। तो ये डॉक्टर जो है बड़ा, ये क्या कह रहा है, बड़े भाई हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, बेहतर यह होगा कि आप इस ढांचे को वापस मंगवा लें। तो जो बात कर रहा था वहां से उसने उससे कहा कि ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो हम अपना बंदा भेज रहे हैं, तुम ये ढांचा उसको वापस दे दो। बोला ठीक है भेज दो। अहमद याद रहे 1 हफ्ता वो ढांचा इनके पास रहा, इन्होंने रखा, बजाय इसके कि उसकी तहकीकात करते, उसको देखते, इन्होंने गवारा भी नहीं किया है। और उसको एक हकारत से भी हकारत की नजर से, जैसे एक बोझ आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये तीनों बैठे हुए हैं। क्या हुआ कि वहां का वो जो लड़का कारिंदा जो है, जो इनको वो ढांचा 1 हफ्ते पहले दे के गया था, आया, बेल बजाई, डॉक्टर ने दरवाजा खोला, वही लड़का जो 1 हफ्ते पहले इनको ये डेड बॉडी देकर गया था, वो लड़का आया अहमद। और वो लड़का आया तो लड़के ने आके डॉक्टर से कहा कि मुझे भेजा गया है वो ढांचे के लिए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, वही कचरा लेने आए हो तुम। लड़के ने कहा कचरा नहीं, वो तो डेड बॉडी है जो ढांचा आपको मैं देके। बोले हाँ हाँ वो पड़ा वो कचरा, उठा और यहां से लेके जा। तो वो जो लड़का लेने आया है उसने देखा कि वाकई ढांचा तो बाहर पड़ा हुआ है। डॉक्टर से कहा कि आप इसको बॉक्स में तो रख देते। कह रहा यार बॉक्स में मैं क्या रख देता, कचरा ही है, तू समेट और तू ले जा। अहमद वो बच्चे ने वो सारी चीजें उसमें डाली और लेके बच्चा चला गया।
अब बच्चा तो चला गया, अब क्या हुआ? ये तीनों डॉक्टर मौजूद हैं। इन तीनों डॉक्टरों में से दो डॉक्टर जो हैं, एक ने अपनी घड़ी देखी, बोले भाई मेरा तो ऑफ का टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं, मैं निकल रहा हूं। दूसरे डॉक्टर ने बोला मेरा भी ऑफ का ही टाइम है, मैं भी निकल रहा हूं। ये दो डॉक्टर 12 बजे ऑफ करके यहां से चले गए। अब रात के 12 बज रहे हैं अहमद। अब क्या हुआ? ये बैठा हुआ है डॉक्टर, कंप्यूटर पे अपने लगा हुआ है, अपने गेम में लगा हुआ है। फोन बजा अहमद। फोन जब बजा, इसने फोन रिसीव किया। हेलो। वहां से आवाज आ रही है कि भाई वो जो ढांचा आपके पास हमने भेजा था, तो ये डॉक्टर कह रहा है हाँ हाँ भेजा था, वो मैंने तो अभी वापस किया है, लड़का लेके पहुंच गया होगा तुम्हारे पास। तो वो जो बात कर रहा है वो कह रहा है डॉक्टर से, कह रहा हाँ लड़का तो आ गया है और वो ढांचा भी ले आया है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब कंप्लीट नहीं है? बोला उस ढांचे में से सर गायब है। पूरा ढांचा मौजूद है लेकिन सिर्फ सर मौजूद नहीं है। अब चूंकि सर मौजूद नहीं है तो हम कैसा पता करवा लेंगे कि ये कौन था? लिहाजा हमने ढांचा पूरा तुम्हारे पास भेजा है, उसका सर वहीं कहीं है आपके पास। लड़का सर के बगैर आया है। सर वहां आप देखें कि उसकी खोपड़ी ढूंढें और वो हमें भेजें। तो ये कहता है ठीक है मैं देखता हूं। फोन रखा, ये उठा और इसने इधर इधर नजर मारी अहमद। खोपड़ी इसको कहीं नजर नहीं आई, इसने इग्नोर किया। फिर आके चेयर पे बैठा। चेयर पे बैठा है और अपने मोबाइल में लग गया अहमद। 1:30 बज गया रात का अहमद। 1:30 बजे रात को दरवाजा बजा। इसने सोचा कि ये कौन आ गया 1:30 बजे। अहमद ये उठा, इसने जाके जैसे ही दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? इसने दरवाजा खोला और देख रहा है कि वो खोपड़ी जो मिस थी, वो खोपड़ी इसके सामने, बिल्कुल सिर्फ खोपड़ी और पूरा वजूद गायब है। इसने देखा और धड़ करके दरवाजा बंद किया और अंदर हाँफते हुए आ गया। दिल पे हाथ रख के चेयर पे बैठा हुआ है कि ये मैंने क्या देखा। मतलब कि गेट बजा, इसने गेट खोला और वो खोपड़ी इसके सामने, सिर्फ खोपड़ी है सामने, पूरा वजूद गायब है। ये आके अपनी चेयर पे बैठा और ये यही सोच रहा है कि मुझे अभी तो फोन आया है कि खोपड़ी नहीं है। अब जब खोपड़ी उनके पास नहीं है, खोपड़ी तो यहां है। इसके दिमाग में यही आ रहा है अहमद। ये बैठा। अब याद रहे ये जो लेबोरेटरी है, यहां पर 3 कैमरे लगे हुए हैं। एक एंट्रेंस पे, एक डॉक्टर के गेट पे, एक लेबोरेटरी के अंदर। इसने लेबोरेटरी के अंदर वाला कैमरा लगाया, पहले सबसे पहले ऑन किया। देखा कि यहां पे तो कोई नहीं है, देखा कोई भी नहीं। अहमद एंट्रेंस वाला देखा कि यहां से कोई आया था या कोई गया था, देखा रिकॉर्डिंग में कोई भी नहीं। इसने रिकॉर्डिंग चलाई, वही बता रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में देखा कि कौन आया था, कोई भी नहीं। अब अपने गेट के ऊपर जहां इसका दरवाजा बजा था, कैमरा वहां भी है अहमद। अब ये क्या देख रहा है कि खोपड़ी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इसने दरवाजा खोला, ये प्रॉपर देख रहा है कि हाँ मैं हूं और मैंने दरवाजा खोला और मेरे रिएक्शन है कि मैं डर के वापस भागा हूं, दरवाजा बंद किया। सब रिकॉर्डिंग में देख रहा है, लेकिन ये खोपड़ी इसे नजर नहीं आई। अहमद खौफ में है और कुर्सी पे बैठा हुआ है, हाँप रहा है। इसने फोन उठाया और जो 2 डॉक्टर अभी यहां से गए हैं इसको छोड़ के, उनको इसने नंबर मिलाया, फोन किया। नहीं उठाया डॉक्टर ने, मुसलसल कर रहा है, वो नहीं उठा रहा। इसने दूसरे डॉक्टर को मिलाया, उसने भी नहीं उठाया। अब ये अकेला परेशान है अहमद। ये क्या सोचता है कि किसी तरीके से मैं लेबोरेटरी से बाहर निकलूं। अहमद ये उठा, इसने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की है, तो क्या देखता है कि दरवाजा बंद है। पीछे से दरवाजा बंद है। ये खोल रहा है दरवाजा, लेकिन खुल नहीं रहा। तो इसी दौरान इसको आवाज आती है कि वॉशरूम में नल खुला हुआ है और पानी गिर रहा है। आप समझ रहे हैं, जैसे कोई नहा रहा हो।
ऐसे इसको आवाज आई है कि जैसे नल खुला हुआ है, शावर खुला हुआ है और कोई नहा रहा है। कोई नहा रहा है। अब ये तो बाहर का दरवाजा खोल रहा था, इसको जब अंदर की महसूस हुआ कि वॉशरूम में से पानी की आवाज क्यों आ रही है, इसने वहां एंट्रेंस वाले दरवाजे से आया है, वॉशरूम की तरफ जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते कदमों से। वॉशरूम की तरफ गया, वॉशरूम का दरवाजा बंद है अहमद। तो इसने कान लगाया, हां कोई अंदर नहा रहा है ऐसा महसूस हुआ। इसने आहिस्ता से जब दरवाजा खोला है अहमद, तो क्या देखता है, कोई नल नहीं चल रहा, अंदर कोई भी नहीं है, पूरा वॉशरूम खाली है अहमद। अब वॉशरूम में जो शीशा लगा होता है, तुमने देखा होगा अमूमन वॉशरूम में शीशे होते हैं, इसने पूरे वॉशरूम को देखा, कोई भी नहीं। अब जब शीशे पे इसकी नजर पड़ी है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो शीशे में देख रहा है कि मैं हूं और मेरे पीछे वो खोपड़ी है, जो खोपड़ी मुझे अभी दरवाजे के बाहर नजर आई। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। शीशे में इसने देखा कि मैं हूं और मेरे पीछे वो खोपड़ी है, जो श्वाएं निकल रही हैं उसकी आंखों की जगह। ये जैसे ही पलटा है अहमद, तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। ये भागता हुआ अपनी सीट पे आया है, इसने अपना मोबाइल उठाया अहमद और भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया, यही सोच के कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। इसने गुस्से से दरवाजा खोला, खुल गया अहमद, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। 4:15 बजे का टाइम है सुबह का। दरवाजा खुला और ये धड़ धड़ भागता हुआ लेबोरेटरी से नीचे उतरा, तो क्या देखता है कि टैक्सी खड़ी हुई है। ऐसे खड़ी हुई है कि जैसे इसी को लेने आई हो। इसने वो टैक्सी देखी, कुछ नहीं बोला टैक्सी वालों को, इसने दरवाजा खोला और ढक करके टैक्सी में बैठा और बोला चलो। टैक्सी वाले ने सलफ मारा और चल दिया अहमद। अब ये हाँप रहा है। टैक्सी वाले ने गाड़ी स्टार्ट की और जा रहा है। टैक्सी वाले ने इससे पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो इसने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं तो ठीक हूं, और तुम्हें क्या जरूरत है ये सब बातें करने की। खामोश हो गया। गाड़ी चल रही है अहमद, टैक्सी चल रही है। अब डॉक्टर जो गाड़ी में बैठा है टैक्सी में, इसके ख्याल ये आया दिमाग में कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लेबोरेटरी के बाहर कोई गाड़ी खड़ी हुई हो स्टैंड बाय। हाँ। अब ये ड्राइवर से मुखातिब हुआ कि सुनो, तुम कौन हो? उसने बोला, जाहिर ड्राइवर हूं, टैक्सी ड्राइवर हूं और टैक्सी चला रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। बोला, नहीं देखा होगा, मैं नाइट में गाड़ी, अक्सर रात में गाड़ी चलाता हूं, इसलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा, वरना अमूमन मैं आपके यहां से लेबोरेटरी से गुजरता हूं। बोला, अच्छा ठीक हो गया। अब टैक्सी चल रही है। अब टैक्सी चल रही है, तो डॉक्टर के दिल में यह ख्याल आया कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये मुझे कहां लेके जाएगा। अब डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि सुनो, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे जाना कहां है, और टैक्सी चलाए जा रहे हो। तो जानते हो वो जो ड्राइवर है क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि आपको कहां जाना है। कह रहा है, क्या मतलब, मुझे कहां जाना है? तो जानते हो ड्राइवर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, अभी 2 किलोमीटर के बाद ब्रिज आएगा, जो ब्रिज आएगा उस ब्रिज पे से गाड़ी समेत आपको उस ब्रिज पे से गिरना है, यानी आपको मरना है। तो डॉक्टर ने इसकी तरफ देखा और देखकर कह रहा है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे क्यों मरना है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखो, जब मैं पुल से गिरूंगा, उस ब्रिज से गिरूंगा, तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, मेरे साथ तुम भी मरोगे। तो ड्राइवर कह रहा है, मैं नहीं मरूंगा, मरोगे तुम। क्यों? कि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं। अहमद, इसने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कौन हो? अहमद, डॉक्टर ने सोचा कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊं। अब ये दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है,
तो ड्राइवर मुस्कुराया और एक मुस्कुराहट वाली अंदाज में उससे कह रहा है, कितनी भी कोशिश कर लो दरवाजे नहीं खुलेंगे, तुम्हारी मौत आज होनी है अहमद, इतना ही किया है। और ड्राइवर की तरफ जब ये डॉक्टर ने देखा तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि पूरा वजूद गायब है, स्टीयरिंग पे कोई हाथ नहीं है, सिर्फ एक गर्दन है अहमद जो डॉक्टर से मुखातिब है और कह रही है कि आज तू मरेगा। और डॉक्टर चीख रहा है और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है अहमद, गाड़ी स्पीड में जा रही है और सीधा ब्रिज पे जाने के बाद वो ब्रिज से नीचे गिर गई गाड़ी। ये गर्दन वही खोपड़ी थी? वही खोपड़ी थी। ओह माय गॉड। जो मिस हुई है लेबोरेटरी में, ये सारा काम उस खोपड़ी ने किया। गाड़ी गिर गई? गिर गई, मर गया वो डॉक्टर जिसको घमंड था, जिसको गरूर था अपने काम पर, जो एक मुर्दे को कचरा कह रहा है। ओह, मैं इस कहानी का कॉन्टेक्स्ट सब समझा हूँ। दरअसल वो जिस तरीके से उस डेड बॉडी को ट्रीट कर रहा था डॉक्टर, हाँ, उसने उसको कचरा भी कहा और उसने हिकारत से कह रहा है कि उठाओ इसको लेके जाओ, कहा उठा उसको लेके जाए यहाँ से। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो इंसान तो वहाँ नहीं था, सिर्फ एक स्केलेटन था, ढांचा। हाँ, लेकिन रूह हो सकता है कि वहाँ बिल्कुल। उसे बुरी लगी वो बातें, उससे बुरी लगी। और जबकि उस डेड बॉडी की डॉक्टर से कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन एक लग जाती है बात, लग जाती है। ये लफ्जों का ही गेम है अहमद। हाँ। कि आपको तलवार का घाव भर जाएगा, जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन लफ्जों का दिया हुआ जख्म ये ठीक नहीं होता है, ये तो गहरे घाव कर देता है। तो उसकी रूह ने जरूर वो सुन लिया। बिल्कुल। और इस बात का तो नहीं पता चल सका कि वो कौन था, जंगल के नीचे से उसकी डेड बॉडी क्यों मिली है। बिल्कुल। लेकिन वो डॉक्टर उस कहर की जद में जरूर आ गया। बिल्कुल आ गया। ओए शेख साहब, बड़ी क्या डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानी थी आज की दोनों कहानियाँ, और बड़ा मज़ा आया सुनकर। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार कहानी और ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि यार हम भी इंसान हैं, मतलब कि इतनी कहानियाँ तो हमारे पास बहुत हैं अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन एक दफ़ा में इतनी ज़्यादा सुना नहीं सकते। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि तिश्ने की भी कोई चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही हम जाते हैं दोबारा आने के लिए इंशाल्लाह। और ये कहानियाँ तो कुछ भी नहीं है, जो कहानियाँ अभी हमारे पास हैं इंशाल्लाह। तो जाते जाते शेख साहब अपनी जो यंगस्टर हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, बच्चे बच्चियाँ जितने भी हैं, उन सबको एक मैसेज देता हुआ जा रहा हूँ। याद रखो, खूब मेहनत करो जिंदगी में, अगर कुछ बनना है तो खूब डट के मेहनत करो, हालात से लड़ते रहो, मुश्किलों से लड़ते रहो। और क्या कह रहा हूं कि इतने काबिल बन जाओ कि जब तुम खड़े हो जाओ तो कोई बैठा ना रहे। हाय हाय, क्या बात है। आपको देख के आपके एहतराम में लोग खड़े हो जाओ, इस काबिल बन जाओ कि जब तुम खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।